डायरेक्ट पहुंचाएंगे। ये सुंदर योग का चमत्कार है। हर नाड़ियों का शोधन जितना धीमे हो सके उतना इसको हम धीमे लेंगे। लंबी हो कोई जरूरी नहीं है, इस वक्त जितना है उतना काफी है। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। बस हम इसको धीरे धीरे नाड़ी शोधन प्राणायाम प्राणायाम को करेंगे। आज 3 राउंड से शुरू करेंगे, कल 5 राउंड तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम हल एक नया आज गुरुदेव ने विशेष रूप से आशीर्वाद दिया है कि इस कार्यक्रम में हम ब्लो द कैंडल एक प्राणायाम शुरू करेंगे, जिसके अंदर नासिका से हमें श्वास भरना है और मुंह से ऐसे मानना है कि सामने एक आपका बर्थडे है और बर्थडे की कैंडल जल रही है। बस आपने फूंक मार के उस कैंडल को बुझाना है। थोड़े होठों को कम खोलेंगे, गोल करेंगे ताकि फोर्स बने। ब्रीद इन, और आपका अगर बहुत सारी मोमबत्ती है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इस तरह से हम जितनी हो सके फोर्सफुली इस श्वास को छोड़ेंगे। ब्लो दी कैंडल, तो ये हम करने वाले हैं। उसके बाद में हम स्ट्रो प्राणायाम करेंगे। शरीर में जो विकार है उनको भी तो बाहर फेंकना है। उनका हमारे यहाँ क्या काम है साहब? श्वास भरना है, मुंह को वापस स्ट्रो की तरह खोलना है और मुंह से धीरे धीरे कंटिन्यू श्वास छोड़ना है। ब्लो वाले में फोर्सफुली छोड़ते थे, इसमें लगातार छोड़ना है। स्ट्रो जितना ही मुंह खोलना है, इसको धीरे धीरे श्वास को इसको छोड़ना है। और फिर हम थोड़े सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, हल्के से सूक्ष्म व्यायाम करेंगे हमारी आंखों के लिए, हमारे गर्दन के लिए, हमारे कंधे के लिए, हमारी कमर के लिए। ये छोटे छोटे से सूक्ष्म व्यायाम बैठे बैठे ही हम लोग करेंगे, जो इस वक्त हम आसानी से कर सकते हैं, हमें करने चाहिए, वो हम करेंगे। उसके बाद हम लोग अपनी ही जगह पे लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। उसके बाद अपनी जगह पे ही हम उल्टा लेट जाएंगे, जिसको मकरासन कहते हैं, जिसको प्रोनिंग पोज का बहुत सुंदर माध्यम कहते हैं। उस पोज में हम भ्रामरी एक बार और करेंगे। दोनों हाथ हम मरकरी हम आसन में लेट जाएंगे। उस आसन लेट के हम लोग एक बार फिर अपना मकरासन करेंगे। इस तरह से क्रोकोडाइल पोज में लेट करके हम लोग मकरासन करेंगे और यहाँ भी भ्रामरी करेंगे। ज्यादा लंबा चौड़ा एक्सरसाइज हम इसमें नहीं कर रहे हैं, बस यही बात को हम करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे। वापस अपनी जगह पे बैठ करके बस 1-2 एक्सरसाइज और करेंगे और फिर लेट करके हम लोग थोड़ी देर योग निद्रा करेंगे, जो आपको 20 मिनट तक बाद में करनी है। फिर थोड़ा सा ध्यान करेंगे, जो आपको बाद में गुरुदेव की आवाज में अलग से करना है। ये कुल मिलाकर के हमारा ये क्रम रहेगा, जिस क्रम के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को सजाने वाले हैं, करने वाले हैं। तो आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस क्रम के साथ बने रहेंगे तो हम इस चीज को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। गुरुदेव ने खुद इसको बड़ी ही लगन से, बड़ी मेहनत से इसको बनाया है, तो हम सब लोग इसको करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा, अच्छा रहेगा। और हम सब लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जोड़ेंगे भी, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका मामला साथ बना सके, ज्यादा लोगों को इसके साथ हम लोग जोड़ सकें। तभी हमारा एक कार्यक्रम सफल होगा, तभी हम इस कार्यक्रम से और आगे बढ़ पाएंगे। आइए आपके साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। 10:29 हो गया है, ठीक 15 मिनट बाद हमें खत्म करना है। चलिए सबसे पहले यौगिक ब्रीथ से शुरू करते हैं। जो नए लोग याद रखें, श्वासों का ध्यान जितना हो सके आहिस्ता से लेना है। राइट हैंड को अपनी बेली पे रख दें, अपने पेट पे रख दें। लेफ्ट हैंड को अपनी छाती पे रख दें। धीरे से आंखें बंद कर दें। अब हमें श्वास भरते इसमें भाव लेना है। पहले हमारा पेट फूल रहा है, फिर हमारी छाती चौड़ी हो रही है, फिर हमारे कंधे खुल रहे हैं। श्वास छोड़ते समय भी यही भाव बना रहे। पहले कंधे सिकुड़ेंगे, फिर छाती सामान्य होगी, फिर पेट अंदर जाएगा। धीरे धीरे श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। तीनों भाग पे संवेदनाओं का अनुभव करें। एक बार फिर श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। एक बार फिर श्वास भरें,
धीरे धीरे श्वास छोड़ें। हाथ नीचे ले आएं, विश्राम करें। श्वास जो ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर आए हैं, उनका स्वागत करें। धीरे से सजग हो जाएं। और अब हम अगली प्रक्रिया जो हम लोग आप सबके साथ मिलकर करने वाले हैं, वो है भस्त्रिका प्राणायाम। श्वास को लेना और छोड़ना, यही तो प्राणायाम में होता है। अलग अलग तरीके से श्वास ले रहे हैं ताकि हम और ज्यादा इम्यूनिटी पा सके। अब अगर आराम से आप आ सकते हैं तो वज्रासन में आ जाएं, फोल्डेड लेग पोज में बैठ जाएं। नहीं आ सकते हैं तो कोई बात नहीं, जैसे हैं वैसे ही रीढ़ की सीधी करके बैठ सकते हैं। हाथों की पोजीशन बना देंगे। ये पोजीशन हमें श्वास लेने में बहुत मदद करेगी। जो भी कोरोना पीड़ित है वो इस मुद्रा में श्वास लेंगे, श्वास बहुत अच्छी तरह से आने वाला। हमारी जो फेफड़े है ना, वो बहुत सुंदर तरीके से इसके अंतर्गत श्वास को लेने वाले हैं। तो ढीली मुट्ठी कंधों के साथ लगा ले, रीढ़ की सीधी रखें, चेहरे पे मुस्कान बनाए रखें। करना क्या, एक बार देख लीजिए, फिर आंखें बंद कर लीजिएगा। श्वास भरते समय हाथ धीरे धीरे ऊपर जाएंगे और श्वास छोड़ते समय धीरे धीरे हाथ नीचे आए और कोहनी पे लग जाएंगे। बस यही प्रक्रिया हम 15-15 बार 3 राउंड में करने वाले। धीरे से आंखें बंद कर लें, एक साधारण श्वास भरें और छोड़ें, और एक साथ करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। खुश होकर के मुस्कुराते हुए ब्रीद इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, in, out, 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 in, out। और विश्राम करें, खुली हथेली घुटनों पर रख दें। हमारे शरीर में जो ऊर्जा का संचार हुआ है उसको अनुभव करें। श्वास ही ऊर्जा है। सकारात्मक ऊर्जा अंदर आई है। शरीर की नकारात्मक ऊर्जा, चाहे उसका नाम कोरोना ही क्यों न हो, वो बाहर चला गया है। दूसरा राउंड, ढीली मुट्ठी कंधों के साथ, रीढ़ के सीधी रखें, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान बनाएं। एक साधारण श्वास भरें और छोड़ दें। अगली श्वास के साथ एक साथ करेंगे। इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, इन 7, इन 8, इन 9, इन 10, इन 11, इन 12, in 13, in 14, in 15। विश्राम करें, खुली हथेली घुटनों पर रख दें। शरीर को जो ऊर्जा मिली है, जो ताकत मिली है, वो आपकी अपनी ताकत है, आपकी अपनी इम्यूनिटी है। स्वागत करें इसका, अभिनंदन करें। रेडी फॉर थर्ड एंड फाइनल राउंड, तीसरे दौर के लिए तैयार हो जाएं। एक बार फिर ढीली मुट्ठी कंधों के साथ लगा लें, रीढ़ के सीधी रखें, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान बनाए रखें। साधारण श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ें। एक साथ करेंगे। इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, इन 7, in 8, in 9, in 10, in 11, in 12, in 13, in 14, in 15। और विश्राम करें। ऊर्जा का अथाह सागर लहलहा रहा है। ये ऊर्जा शरीर के, मन के सभी विकारों को दूर करेगी। विश्राम, सजग हो जाएं। चाहे तो वज्रासन छोड़ के सामान्य आसन में आ सकते हैं। अब हम तीसरा
कार्य करेंगे मन के लिए। भ्रामरी प्राणायाम, पहली उंगली को सीधा करें, कान के जो उभरा हुआ हिस्सा है कार्टिलेज यहाँ पे लगा दीजिए। श्वास भरते समय आंखें बंद करेंगे, नाभि से हम की ध्वनि, जैसे मानो ओम का उच्चारण होठ को बंद करके करें और सर की चोटी तक लेके जाएंगे। उंगली को अंदर बाहर भी करते रह सकते हैं। आंखें बंद करें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, चेहरे पे मुस्कान। एक साधारण श्वास भरें और छोड़ दें। लो पिच पे एकदम धीमे धीमे करेंगे, श्वास भरें। एक बार फिर श्वास भरें। एक बार फिर श्वास भरें। विश्राम करें। स्वाभाविक रूप से आपका ध्यान अभी मस्तिष्क पे बना हुआ है। हमारे इस अनहद नाद की गुंजन मस्तिष्क के हर एक कोशिका, नाड़ी, ग्रंथि तक हो रही है। मन शांत हो रहा है, मन अमन हो रहा है। विश्राम। चौथा प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम। श्वास के माध्यम से सफाई होगी हम तो अभी सारे नाड़ियों की शुद्धि कर सकते हैं। छोटा सा मुद्रा है इसमें भी। दाहिने हाथ की अंगूठे के बाजू वाली 2 उंगलियां अपनी भ्रुकुटी पे लगा ले। अंगूठा दाहिनी नासिका तरफ, अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीथिंग। पहले बाएं तरफ से श्वास भरेंगे, बायां नासिका बंद करके दायां खोलते हुए छोड़ेंगे। फिर दाईं तरफ से श्वास भरेंगे और बाईं नासिका दाएं बंद करके बाईं नासिका से खोलेंगे। ये अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीथिंग होती रहेगी। आज हम 3 राउंड करेंगे एक साथ मिलकर के। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान हो। बायां हाथ को, लेफ्ट हैंड को ऐसे मुद्रा बना लीजिए। ये वायु मुद्रा है। हमारे अभी वायु का है तो आकाश तत्व और वायु का है तो सारा रोल है। इस मुद्रा को दिन भर में ज्यादा देर तक लगाए रखें। इसको बाएं घुटने पर रख दें। 2 उंगलियां, बीच की 2 उंगलियां अपने भ्रुकुटी पे, दोनों नासिकाओं से श्वास भरें। दाईं नासिका बंद कर लें अंगूठे से, बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास छोड़ दें। बाईं नासिका से धीमे धीमे श्वास भरें। बाईं नासिका बंद कर लें, दाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। दाईं नासिका से फिर श्वास भरें। दाईं नासिका बंद कर लें, बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। अगेन बाईं नासिका से श्वास भरें। धीमा गहरा लंबा, बाएं बंद कर दें। दाईं नासिका राइट नोस्ट्रल से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। राइट नोस्ट्रल से श्वास भरें। राइट बंद करते हुए लेफ्ट से ब्रीद आउट करें। ब्रीद इन फ्रॉम लेफ्ट, ब्रीद आउट टू राइट। Breathe out from right, breathe in from right, breathe out to left। विश्राम करें, हाथ नीचे लिए आए। दोनों भौं के मध्य में ध्यान अपने आप बन रहा है। मन, शरीर सात्विक ऊर्जा से भर गया है। जहां कहीं भी अवरोध था, सब नाड़ियों के अवरोध अब सुधर गए हैं। ये चौथा प्राणायाम। 5वां प्राणायाम ब्लो द कैंडल। शाम, आज आपका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू यू ऑल। आप सबको जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयां। और सामने आपके मोमबत्ती जली है, श्वास भरना है और जितना
आप अपने फेफड़ों की ताकत जितनी लगा सकते हैं लगा करके उस मोमबत्ती को बुझाना है। इन 4 प्राणायामों से बहुत सारी ताकत तो आपने इकट्ठी कर ही ली है। 3 राउंड इसको करेंगे, घर दिन भर में आप 4-5 बार और करते रह सकते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, वायु मुद्रा, ज्ञान मुद्रा बना लें। रीढ़ की हड्डी सीधी, श्वास भरें और मोमबत्ती को बुझाने के लिए श्वास छोड़ें। ब्रीथ इन, once again, breathe in, और आप 4-5 मोमबत्तियां एक एक करके बुझाएंगे। श्वास भरें, हमारा जन्मदिन है, एक मोमबत्ती से थोड़ी बनेगा। श्वास भरें और विश्राम करें। ये जो कोरोना की मोमबत्ती आपने अब बुझा दी है, जब शरीर से विकारों का अंत होता है तभी ऊर्जा निखरती है। और भी कुछ अगर बच गया है शरीर में विकार तो उसको अगले प्राणायाम के द्वारा वापस करते हैं। वो प्राणायाम है हमारा स्ट्रो प्राणायाम। तो कैसे करेंगे स्ट्रो प्राणायाम? श्वास भरना है, उतना ही मुंह खोलना है जितना नारियल की नलकी मुंह में रखते हैं तब खोलता है, और धीरे धीरे ब्लो करना है श्वास को। श्वास भरें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, ब्रीथ इन, वंस अगेन विश्राम करें। शरीर से सारे विकार बाहर जा रहे हैं, ये भाव बना रहे। श्वास भरें धीमे धीमे, ब्रीथ इन अगेन, विश्राम। शरीर खाली हो गया है विकारों से, शरीर पॉजिटिव ऊर्जा से लबालब है, विकारों से रहित है। धीरे धीरे सजग हो जाएं, आंखें खोलें। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की गर्दन की एक्सरसाइज करते हैं आज। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए ठोडी छाती से लगा, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट और रिलैक्स। गर्दन को दाएं बाएं घुमाना, श्वास भरते हुए ठोडी को दाएं कंधे तक ले जाएं, धीरे धीरे सेंटर में ले आए। श्वास भरते हुए ठोडी को बाएं कंधे तक, धीरे धीरे सेंटर में ले आए। एक बार फिर करें, ठोडी दाएं कंधे तक, धीरे धीरे सेंटर में, बाएं कंधे तक, धीरे धीरे सेंटर में, और रिलैक्स, विश्राम करें। एक सुंदर सी एक्सरसाइज करेंगे, अपने गालों को जीभ से मसाज करेंगे ऐसे, दोनों तरफ से, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। और रिलैक्स। और एक सुंदर पोज बनाएंगे, जीभ दाईं तरफ निकालेंगे और देखेंगे बाईं तरफ ऐसे। और रिलैक्स, विश्राम। दोनों हाथ अपने कंधों पे रख दें, थोड़ी सामने मिला लें कोहनी को। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे ले आए। एक बार फिर करें, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, और श्वास भरते हुए पीछे से ऊपर करें इस बार, और धीरे धीरे नीचे ले आए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। दोनों हाथ सामने खोल दें, 1 2 3। उंगलियों को खोलें, बंद करें, मुट्ठी बना लीजिए, कलाई को घुमा लीजिए 2 बार 3 बार एक तरफ, 2-3 बार एक तरफ, और दोनों हाथों को
सामने की तरफ लाते हुए रिलैक्स नीचे। और अब बैठे बैठे ही थोड़ा बहुत ट्विस्ट करेंगे। कैसे? अपने दाहिने हाथ को अपने दाएं घुटने पर रख दें और पीछे जाकर के हाथ देखें, घूम के मुड़ के देखें, रिलैक्स। फिर दूसरी तरफ स्पाइन ट्विस्ट करें, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, और रिलैक्स। आज हम 4 ही करेंगे, कल 1-2 संख्या इसमें और बढ़ाएंगे। अब सब अपने अपनी जगह पे उल्टे होकर के लेट जाएं। अब हमें विशेष पोर्शन जिसमें हम लोगों को ज्यादा समय तक रहना है कोरोना पीड़ितों को, वो ये है प्रोनिंग पोज। जब जब आपकी ऑक्सीजन कम हो तब तब आप ऐसे लेट सकते हैं, या विश्राम करना हो तो ऐसे दाहिनी करवट भी लेट सकते हैं। एक हाथ पे दूसरा हाथ रख दें, गर्दन को दाहिनी तरफ मोड़ दें, घुटना मोड़ लें और विश्राम करें। और इस अवस्था में भी लो पिचिंग हमिंग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। श्वास भरें, एक बार फिर, एक बार फिर करें, रिलैक्स। अब धीरे धीरे सीधे लेट जाएं, अपने पीठ के बल लेट जाएं, पीठ के बल लेट जाएं, आरामदायक स्थिति बना लें। रीढ़ के डी जमीन से लगी हुई है। एक साधारण श्वास भरें और छोड़ दें, एक गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ दें, संकल्प के साथ कि मैं विश्राम कर रहा हूं। योग निद्रा करें। इस वक्त आप गुरु जी की योग निद्रा लगा लें। अपने सारे शरीर पे ध्यान ले जाना है, शरीर का हर एक अंग विश्राम कर रहा है ऐसा अनुभव करना है। पैरों के पंजे, घुटने, जंघाएं, कमर, पीठ, नाभि, छाती, कंधे, भुजाएं, हाथ। श्वास भरें और छोड़ दें, छाती, गर्दन, मुस्कुराते हुए पूरे चेहरे पे ध्यान, और नाक, पलकें, ललाट, सिर, सिर की चोटी। विश्राम करें। मेरा पूरा शरीर स्वस्थ होके विश्राम कर रहा है ऐसा संकल्प लाएं। मैं निरोग हूं, मैं आरोग्य पा रहा हूं। मेरे शरीर से समस्त विषाणु, कीटाणु रिलीज हो रहे हैं। मैं खाली हो रहा हूं। जो बीत चुका वो बीत चुका। सब कुछ बदल रहा है, ये भी बदल जाएगा। जस्ट लेट गो। वर्तमान, अभी बस विश्राम कर। ओम शांति शांति शांति। एक गहरी श्वास भरें, अंगड़ाई सी भर लें, मानो गहरी नींद से उठ रहे हैं। धीरे से दाहिनी करवट ले लें, दोनों हाथों का सहारा लेते हुए धीरे से उठ के बैठ जाएं। आंखें बंद ही रखें, धीरे से उठ के बैठ जाएं। चेहरे की मुस्कान बनी हुई है, क्यों ना बने। धीरे से अपना ध्यान श्वासों पे ले जाएं। हर आती जाती हुई श्वास को देखें। ये प्राण शक्ति है, अभिनंदन करें इनका। हर आती हुई श्वास का स्वागत करें। श्वास अपने आप आ रही है, जा रही है।
हर आती श्वास का अभिनंदन करें, बाहर जाती श्वास को कृतज्ञता पूर्वक विदा करें। हमारे विकारों से भी हमें मुक्त करा रही है। श्वास ऊर्जा है, श्वास प्राण है, उत्साह का, ऊर्जा का, आरोग्य का सूर्य श्वास से उदय हो रहा है। श्वास जाते जाते सारे विकारों को भी हमसे दूर ले जा रही है। हम विश्राम पा रहे हैं। ध्यान बस श्वास के आवागमन पे ही बना रहे हैं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। एक साधारण श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ दें। शरीर परिसर के प्रति सजग हो जाएं। चेहरे पे आपका जो स्वभाव है, सुंदर मुस्कान को बनाए रखते हुए, अपना समय लेते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। नमस्कार। सिर्फ 20-22 मिनट, 15 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा लगा, पहले दिन था। हम धीरे धीरे इसको 15, आप घर पे करेंगे तो 15 मिनट ही लगेंगे। बस आप ध्यान रखें, योग निद्रा पूरी करें गुरुदेव की आवाज में। जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको ग्रुप में डाल दूंगा, जो नहीं जुड़े हुए हैं ग्रुप में जुड़ जाएं। हम आपको वहाँ बहुत सारे लिंक भेजेंगे। आप कोरोना के समय में अपने कमरे में रहते रहते उनको प्ले करें, उनको रहते थे ध्यान करें, उनको रह करके आप ये करें। 7:30 बजे गुरुदेव का एक और लिंक मैं भेजूंगा, जिसमें गुरुदेव खुद शाम को आपको ध्यान कराएंगे, प्राणायाम कराएंगे। धीरे धीरे अभी स्पीड यही रखे जो मैंने आपको अभी करवाई है, इसी स्पीड के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि अगले 2 दिन और जब तक आप चाहेंगे तब तक ये कक्षा जारी रहेगी। बस आपको एक सेवा करनी है, अपने जैसे लोगों को जो कोरोना से भी पीड़ित है उन सबको इस समूह में लाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। अभी हम 30 लोग हैं, कम से कम 10 लोगों को एक एक व्यक्ति जान सकता है जो कोरोना से पीड़ित है। और आपको लगता है कि ये प्रयास उपयोगी है तो इस 15 मिनट की क्लास में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, विशेष तौर से उन लोगों को जो कोरोना से पीड़ित है। हमारी कल एक और क्लास शुरू हो रही है। वो क्लास है हमारी उन लोगों के लिए जो कोरोना से मुक्त हो चुके हैं, जो कोरोना से मुक्ति पा चुके हैं। उन लोगों के लिए कल एक क्लास शुरू हो रही है जो कोरोना से मुक्ति पा चुके हैं। उन लोगों के लिए कल की विशेष क्लास हम लोग रखने वाले हैं। आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप जो कोरोना से आपके साथी जो मुक्त हो चुके हैं उनको उस क्लास में लेके आने का प्रयास करें, उनको उस क्लास में लेके आए। तो आप सबसे निवेदन करूंगा कि उन लोगों को इस क्लास में लेके आए। आपको उनको सबको बड़ा अच्छा लगेगा। उनको करके हम लोग किस तरह से इसको कार्य को संपन्न कर सकते हैं उसको करें। उनको रजिस्टर करने का एक सुंदर लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उन लोगों तक ये लिंक शेयर करें जो ये रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। इसके अंदर एक छोटा सा लिंक है, उस लिंक के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। ये लिंक बड़ा सिंपल सा है, AOLPIN 55
2142 इनको आप टाइप करेंगे इसी अंदाज में अपने व्हाट्सएप में, इसको क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आज शाम तक रजिस्ट्रेशन खुला हुआ है, उन लोगों को अपने आप लिंक मिल जाएगा। ये उनके लिए जो कोरोना से मुक्त हो चुके हैं, जो आप भी इस स्टेज में अगली बार आएंगे, उन सब के लिए ये 30 मिनट की क्लास, ये 15 मिनट की थी, वो 30 मिनट की क्लास हुई कल से 3 दिन तक, 11:15 से 12 बजे तक, 11:15 से 12 बजे तक आप सब लोग उसमें आइएगा। बस आनंद रहे, मस्त रहे, मन में ऐसे भाव बने रहे कि कुछ नहीं, एक परीक्षा तो है, बहुत सारी परीक्षाएं हमने उत्तीर्ण की है, ये शाम ढल जानी है, शाम ही तो है, पर हम फिर उभरेंगे, फिर चेकेंगे, फिर महकेंगे और ज्यादा ताकतवर बन के। हमारी पिंकी दीदी कह रही कि जो जो कोरोना से मुक्त होकर आ रहे हैं उनके चेहरों की मुस्कान अद्भुत है। अरे क्यों न होगी साहब, एंटीबॉडी जो बन गई है अपने अंदर, तो उस एंटीबॉडी को अनुभव करेंगे तो आनंद तो आने वाला है, उनकी शक्ति तो कई गुना बढ़ी जाने वाली। बस विश्राम कीजिएगा, अपनी मनपसंद की रुचि के कार्य कीजिए, जो काम अभी तक अधूरे थे उनको पूरा कर लीजिए। मेरे जब कोरोना हुआ था, मैंने 2000 बिना का गीतमाला के सन 1960 से लेकर आज तक के सारे गीत सुन डाले, जितने भी ग्रंथ मुझे पढ़ने थे मैंने पढ़ डाले, उन सब के साथ मिलकर हमने सारा कार्य किया। आइए एक सुंदर से बोलों के साथ आपको छोड़ के जाता हूं, और आपके मन में कोई सवाल है तो आप पहले मैं आपको अनम्यूट करता हूं, कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं, उसके बाद में हम लोग आपको विश्राम करेंगे। आप अभी अनम्यूट कर सकते हैं, आप अगर कोई बात पूछना चाहें तो अपने आप को अनम्यूट करके बात पूछ सकते हैं। किसी को भी कोई बात कहनी है तो अपने आप अनम्यूट करके अपनी बात कह सकता है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, प्रयास कैसा लगा, ज्यादा लोगों को जोड़े। भैया का भी कोई सवाल है? भैया 2 लोगों ने हाथ उठाए हैं। जी जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप लोग सभी अनम्यूट करके अपनी बात कह सकते हैं। इस बहुत अच्छा लगा जी जी, बहुत अच्छा लगा, और इसमें अधिक से अधिक लोग अगर जुड़ पाए तो और अच्छा है। जी जी, हम लोग सब मिलकर जुड़े हैं और सभी लाभ उठाएं। हमारी सेवा है। देखिए हम उनके कमरों में नहीं जा सकते, लेकिन अब हम कमरों में पहुंच गए हैं, उनके उसके कमरे में पहुंच गए हैं, हम उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, उनके साथ साधना कर रहे हैं, उनको इम्यूनिटी प्रदान कर रहे हैं। एकदम सही है। मैं प्रयास करूंगा जोड़ने का लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल सर, काफी अच्छा प्रयास है ये, आधे घंटे का ही है और बहुत अच्छा है। आधा घंटा भी नहीं लगाएंगे हम लोग, 5-7 मिनट तो बातें करते हैं, प्रोसेस 15 मिनट का ही काफी है। 6 प्राणायाम करते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे 1-1 मिनट के साथ 2-2 मिनट के प्राणायाम है, समझाने में ही समय लग रहा है, करने में 15 मिनट भी नहीं लगेंगे। आप जो बातें करते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो और भी मजा आ रहा है उससे हम लोगों को प्रेरणा मिलती है, इसलिए वो भी जरूरी है। मैं कोशिश करूंगा कि काफी लोगों को जोड़ूं इस व्हाट्सएप ग्रुप से, और सब लोग जो है शामिल होंगे, अच्छा लगेगा। नहीं, बहुत ही अच्छा प्रयास रहा, बहुत अच्छा लगा। आज सवेरे का तो कार्यक्रम जो हम लोगों का होता है वो तो हो ही गया था 1 घंटे का, ये और एक्स्ट्रा हो गया, तो अभी लॉकडाउन पीरियड है तो और अच्छा लग रहा है। कम से कम सीख रहे हैं आपसे, अलग अलग तरीके से हम लोग सीख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने आप देखा कि लो पिच पे किया पूरा प्रोग्राम, ये कोरोना के लिए कार्यक्रम था, इसको लो पिच पे किया हमने, और हम भी ऐसे धीमे धीमे, आज मैंने पहली बार अलग वाइब्रेशन अनुभव करी, ये धीमे धीमे पहली बार किया मैंने, और करके ये भी बड़ा सुंदर अनुभव है। इस तरह से करना भी एक अलग है। गुरुदेव ने हर कोर्स को अलग हिसाब से डिजाइन किया है, तो कुछ ना कुछ उनके पीछे उनकी बड़ी दृष्टि है, उसी हिसाब से इसके अनुभूत है। योग निद्रा तो काफी अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि आदमी अलग दुनिया में पहुंच गया, एकदम शांत वातावरण, ऐसा मतलब 24 घंटा हम लोग काम में रहते हैं या नहीं भी काम में रहते हैं तो ऐसी शांति नहीं मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सारा स्वागत है। लोगों को ज्यादा लोगों को जोड़े ताकि हम ज्यादा लोगों की सेवा कर सकें। बिल्कुल, मैं जोड़ता हूँ कई लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर गीत के साथ छोड़ रहा हूँ, बस आप सबके लिए इसी भावों के साथ में हम लोग विदा लेते हैं। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे, कभी सुख कभी दुख, यही जिंदगी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे,
ढलेंगे उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। भले तेज कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहे कोई कुछ भी मगर सच यही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, उसे एक दिन तो किनारे मिलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। ओम, बस विदा लेते हैं। नमस्कार, नमन, मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। नमस्ते। और राजेश क्या हाल है?